हमारी मांगे पूरी हो और न तो काम से बर्खास्ती हो। हाय हाय। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज। अभी हमारा मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है और देख सकते हैं एक बैनर लगा हुआ है बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ मैत्री संघ। बता दें कि 6 सूत्री इन लोग को मांग है। आज पूरा बिहार से आए हुए हैं ना, पूरा बिहार का जिला से तमाम जिला से आए हुए हैं और आज जो है बैनर लगा हुआ है ये औरंगाबाद जिला से भी मौजूद है और देख सकते हैं सुभाष कुमार सिंह, जिला संरक्षण औरंगाबाद। हम कोशिश करेंगे बात इन लोग से एक करके कि जो 6 सूत्री मांगो है क्या है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? धनराज सिंह, दाऊदनगर। क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे 6 सूत्री मांगों को लेकर आप धरना स्थल पे बने हुए हैं। 6 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग सरकार के सामने आए हैं और जो मांग है वो हमको लोगों को दे दे शांतिपूर्वक, वही हम लोग करना है। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? देखिए, अब तो हम लोग का काम है कहना और करना, अब तो उनकी काम है। अगर नीतीश जी को मानसा रहता तो जीविका दीदी को इधर काहे ढकेलती? तो इसके बाद हम लोग आ रहे हैं समय चुनाव में, हम लोग भी उनको बता देंगे क्या करना है। मतलब नहीं ना होता है सरकार ऐसा होना चाहिए का? नहीं, ऐसे सरकार समझ में नहीं आता है। आपको बता दें कि जीविका दीदी का इससे कोई लेना देना नहीं, सर्टिफिकेट भी नहीं है उनके पास। आपके पास अनुभव है? हाँ है, सर्टिफिकेट भी है। सर्टिफिकेट भी है। हाँ। तो सबसे पहले तो आपको करना चाहिए था। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, जीविका दीदी को आप पेमेंट नहीं देंगे। हमको कहीं ऐसा लग रहा है कि कम पैसा में कराने के चक्कर में जीविका दीदी को बहाल कर दी है, जो कुछ आपको सहयोग कर सके। लेकिन कहीं न कहीं सरकार को यह मंशा तो नहीं है। देखिए, अब तो मनसा तो अब उनकी क्या है, तब वही मनसा बताएगा ना। ये लड़ाई कब तक लेकर जाएंगे सर? जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग। क्या नाम है सर? मेरा नाम उमेश पासवान हुआ, क्या कहेंगे? औरंगाबाद जिला से हूँ। क्या कहेंगे? मैं इस सरकार के विरोध में हूँ। जब तक मेरा सरकार मुझे काम पूरा नहीं करेंगे, हम लोग अनशन पर भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल करते रहेंगे? भूख हड़ताल करते रहेंगे ऐसे ही नहीं, जब तक हम लोग मांग नहीं। पहले जिला वाइज भी आप लोग किए थे? जिला भाई, हाँ, अगला 4 तारीख को हम लोग औरंगाबाद में धरना प्रदर्शन किए थे। एक बाद वहाँ पर सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग पशुपालन विभाग और डीएम के पास ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। सुभाष सर, क्या कहेंगे? आज पटना के धरती पे गर्दनी बाग में पहुंचे हैं आप लोग। बिहार के तमाम लोग हैं। इतनी तपती धूप है, गर्मी भी दिख ही रहा है, पूरा शर्ट के शर्ट भींगा हुआ है। देखिए, 4 तारीख को हम लोग पूरे बिहार के हर एक जिला में धरना दिए, ठीक है। उसके बाद हम प्रदेश अध्यक्ष से आदेश हुआ कि नहीं, हम लोग आज पटना में चलते हैं। 1 दिवसीय धरना है। 6 सूत्री मांग हम लोग का है। आज करीब 18-20 साल से हम लोग इसमें काम करते आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ का विकेट गिरते गया, जैसे कि पशुपालन मंत्री और मुख्यमंत्री का विकेट सलामत रहा। लेकिन पशुपालन मंत्री हमारे बदलते गए, जैसे कि प्रेम कुमार थे, उन्होंने कभी पटना प्रेम कुमार थे, वो पटना कभी बुलाते, कभी गया बुलाते। इस तरह से हम लोग को छलने का काम किया गया उस समय। फिर उसके बाद पशुपति पारस हुए, वो भी इसी तरह से आश्वासन दिए। पहले तो बोले कि वैक्सीनेटर क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है। बाहर है उसका विभाग काम मंत्री कहाँ बन गए थे आप? तो वह हम लोग बोले हैं कि इसमें आपको रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। जब आपको विभाग का पता नहीं है कि मेरा आदमी कौन कौन काम कर रहा है, उसमें आपका रहने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। उसके बाद मुकेश सहनी जी बने, गिरिराज सिंह बने, लेकिन इन लोग केवल जब वैक्सीन आ जाता है तो केवल इन लोग यही बात बोलते हैं कि बस इस बार कर दीजिए, अगल के बार आप लोग का परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन केवल आश्वासन ही रहते रह गए, हम लोग देखते आ गए हैं। लेकिन जब से ही महागठबंधन की सरकार बनी और आश्वासन मिला कि नहीं आप लोग काम कीजिए, आप लोग का इसमें परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 3 साल बीत गया, कोई सुनवाई नहीं। कहा जाए तो साफ जो भी पार्टियां के सरकार बनती है, नेता मंत्री आते हैं, आपको एकदम लॉलीपॉप देने के काम करते हैं। पूरा जैसे इन लोग का वोट दे करके हम लोग मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाते हैं। जब हम लोग का बारी आता है तो इन लोग पैर घिसने का काम कर देते हैं, इसमें भी तोड़ने का काम करते हैं। कभी वैक्सीनेटर, कभी मैत्री, मतलब हर समय इन लोग लड़वाने का काम करते हैं। तो इन लोग का मांग है कि हम लोग का भी राज कर्मचारी का दर्जा मिले, हम लोग का परमानेंट हो, हम लोग का इंश्योरेंस हो, और हम लोग का जो काम हम लोग करते हैं समय पेमेंट होना चाहिए। हम लोग तो देखते हैं कि आज काम किए और 3 साल के बाद, कभी 2 साल के बाद काम मिलता है, पेमेंट मिलता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग का भी राज कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और हम लोग का परमानेंट होना चाहिए, तभी सरकार को हम लोग मानेंगे। अन्यथा जो आने वाली चुनाव है उसमें हम लोग गिराने का काम करेंगे। इसके लिए इस बार बना लिए हैं, मान के जाते जनगणना सरकार चाहे जो कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोगों को, हम लोग अपने समायोजन की बात करके रहेंगे। हक अगर हमारे नहीं देंगे तो सरकार गिरा देंगे। हाँ, कि इसलिए गिराएंगे कि उनका शौक है, उनका मन है कि मेरा बेटा PM से CM बने,
अब सीएम से पीएम बने तो हम लोग का भी शौक है ना कि मेरा भी बेटा कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ लिख सके। तो ऐसा तो इन लोग कर नहीं रहा है, इन लोग को नीचे धंसाने का काम करते रहे हैं। और पशुपालन का ये भी समझ लीजिए कि मुख्य अंग जो है वैक्सीनेटर है। पशुपालन का एक एक बिंदु, चाहे वह टीकाकर्मी हो। इस बार जो पशुपालन मंत्री बने वो समझते हैं ना, अफाक आलम को पता ही नहीं है कि जानवर भैंस क्या चीज होता है। पशुपालन पर एक लाइन नहीं कभी बोलते हैं, कुछ नहीं पता है। पता नहीं किसको धर करके लोग पशुपालन मंत्री बना देते हैं। हमको तो लगता है कि इस विभाग को खत्म कर देने में ठीक है। कहते हैं कि हम किसान का गरीब गुरबा के सरकार हैं और पता नहीं चलता है। तो A to Z की पार्टी है, गठबंधन कहती है कि हम दवाई करवाई सुनवाई वाली सरकार है। हाँ तो ठीक है, तो सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार A to Z का पार्टी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या गरीब गुरबा पशुपालन A to Z में नहीं आता है? उसमें इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। पशुपालन लंपी से देखिए कि हर एक गांव में मर रहा है, लेकिन उसका इलाज का भी इन्होंने व्यवस्था नहीं किया। न वैक्सीन करता है, जो भी करने वाला है वैक्सीनेटर ही करता है। इसलिए अब पशुपालन को आगे ले चलना होगा। तो वैक्सीनेटर को परमानेंट कर करके अस्थायी नौकरी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। धन्यवाद। इधर है ना सर, बैनर बतले। मैं अमरजीत कुमार, जिला उपाध्यक्ष औरंगाबाद। क्या कहेंगे सर, आज लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग हम दिनों से, लेकिन आपकी समस्या का जो है हमने विधानसभा के पहले माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से कहना चाहते हैं कि जो हम लोग जिला से आते हैं वो महागठबंधन का 6 में 6 सीट है। और अगर हम लोग काम नहीं करते हैं, चुनाव से पहले माननीय विधायक वहाँ के मगध क्षेत्र तो है ही हाँ, चुनाव से पहले माननीय विधायक डब्लू सिंह जो नबीनगर के हैं, चुनाव से पहले हम लोग के वादा किए थे कि अगर हम यहाँ से जीत जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, तो हम लोग आप लोग के अस्थायी करने का काम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से करेंगे। बाकी उन्होंने अब कान में ठेपी लगाकर सो गए। अब उनका सरकार बन गया तो हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि 14% को जो आंकड़ा दे रहे हैं, 14% में हम लोग भी हैं। जिस 14% पर राजनीति करना चाहते हैं, उसमें से 90% अगर टूट हो जाए तो वैसी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अगर हम लोग को काम नहीं करते हैं तो हम लोग सारी वैक्सीनेटर साथी जो सबसे ज़्यादा आरजेडी के ही कैडर हैं, और हम लोग टूट जाएंगे तो महागठबंधन आप। हाँ, मेरा कहना है सर, करो और मरो। मैं इतने खतरनाक बीमारी से जूझता हूँ, लंपिक से, ब्रुसलेसिस से, और समझे कि एयर टैगिंग से कितना हमारे भाई मारे गए, कितना आँखा पंग हो गए, लेकिन अभी तक मेरा मेरा बाइक नहीं होने वाला है और नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो है खाली आश्वासन देते हैं कि ले लिस्ट में नाम हो गए भाई, वैक्सीन करें ना। और क्या वैक्सीन करें सर, मेरा भाई मारा जा रहा है, वो आप कह रहे हैं कि वैक्सीन कीजिए, जबकि भाई के चक्कर में पार्टी उटी भी छोड़ दिए हैं। भाई के चलते तो जरूर खुद छोड़ देंगे, ताकि लक्ष्मण और राम का एक संग होना, भाई होना चाहिए था। अब भाई था, हमें 38 जिला का, मैं अपना एक सूत्री का भाई हूँ सर। इसमें चाहे हमें कितना ही ब्लड बहाना पड़ जाएगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ आना। तो मेरा हक पूरा करो और मैं भी आपका पूरा करूँगा। आरजेडी की सरकार है ये, तो पार्टी काहे छोड़ दिए? आरजेडी रहे, भाजपा रहे, चाहे राजद रहे, चाहे जदयू रहे, मांग पूरा हम लोग को मांग पूरा यही करना है कि हम आपके साथ गले में गले लगा करके लड़ रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, खतरनाक काम कर रहे हैं, तो हमको भी मजदूरी चाहिए। और मजदूरी 3 रुपया 2 रुपया कोई मजदूरी है जी? कोई मजदूरी आज के ज़माने में है? तो इसके चलते हम चाहे जो होता होगा, हमारी मांगे पूरी हो, आना तो काम से बर्खास्ती हो।